प्रिय विद्यार्थियों, डिस्पर्शन का जो चैप्टर अपना चल रहा है, इसमें पिछले लेक्चर में मैंने मीन डेविएशन, माध्य विचलन की आप लोगों से बात की थी। माध्य विचलन की गणना किस तरह से आप करते हैं, क्या उनके सूत्र हैं, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। डिस्पर्शन के बाद अब आज हम लोग इसी चैप्टर का एक दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्रमाप विचलन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्या उसके सूत्र होते हैं और किस तरह से आप अप्लाई करते हैं। तो प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका साइन होता है स्मॉल सिग्मा। माध्य विचलन का आपको ध्यान होगा साइन था स्मॉल डेल्टा, यहाँ साइन होगा स्मॉल सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन। माध्य विचलन में आपने देखा था कि विचलन की गणना समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक किसी से भी विचलन लेकर के माध्य विचलन की हम गणना कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रमाप विचलन में इसे केवल x बार से ही ज्ञात किया जाता है, क्योंकि x बार से जो विचलन लिए जाते हैं उनके वर्गों का योग न्यूनतम होता है। समांतर माध्य या मध्यिका से विचलन नहीं लेंगे, x में से x बार को ही घटा करके विचलन लेंगे। x बार अगर पूर्णांक में हो तो डायरेक्ट मेथड से हम प्रमाप विचलन निकाल देंगे। अगर समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं है तो लघु रीति या शॉर्टकट मेथड से प्रमाप विचलन की गणना करेंगे। तो पहली बात क्लियर हो गई, प्रमाप विचलन की गणना के लिए जो विचलन लेंगे वो समांतर माध्य से लेंगे। इसका मतलब पहले समांतर माध्य निकालना है। पूर्णांक में है तो डायरेक्ट मेथड, और अगर पूर्णांक में नहीं है तो इनडायरेक्ट मेथड। कौन कौन से सूत्र काम में लेंगे? तो पहला, इंडिविजुअल सीरीज में अगर आप डायरेक्ट मेथड काम में ले रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का सूत्र होगा स्मॉल सिग्मा प्रमाप विचलन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। डी का मतलब, स्मॉल डी का मतलब नीचे लिख रखा है x माइनस एक्स बार। विचलन जब आप निकालेंगे, x में से x बार को घटाएंगे तो उस कॉलम को नाम देंगे स्मॉल d। विचलन का वर्ग कर देंगे तो d स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल कर देंगे विचलनों का तो समेशन d स्क्वायर हो जाएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। अगर डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करते हैं कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में, तो अंतर इतना ही होता है, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब x और f दिया गया होगा। कंटिन्यूअस सीरीज जब आप कहते हैं तो इसका मतलब एक तरफ वर्ग दिए जाएंगे, उसके सामने आवृत्तियां दी जाएंगी। तो जो वर्ग दिए जाते हैं उनसे हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू निकालने का मतलब L1 प्लस L2 को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। मध्य मूल्य और फिर फ्रीक्वेंसी रह जाएगी, तो वो क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रीट का ही क्वेश्चन बन जाता है। तो चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी हो, चाहे अखंडित हो, अंतर इतना है कि अखंडित से पहले मध्य मूल्य निकाल लेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर डायरेक्ट मेथड आप अप्लाई करते हैं खंडित और अखंडित श्रेणी में, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। इंडिविजुअल सीरीज में जो विचलन आपने लिया, x में से x बार घटाया d, विचलनों का स्क्वायर कर दिया तो d स्क्वायर हो गया। चूंकि खंडित और अखंडित श्रेणी में फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो d स्क्वायर में f का गुणा करना पड़ेगा, तो एक कॉलम और बनाना पड़ेगा f इंटू डी स्क्वायर। f इंटू डी स्क्वायर का जब टोटल करेंगे तो समीशन एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, और n से भाग लगा देंगे। आप जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब होता है पदों की संख्या से। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में
n का मतलब होता है आवृत्तियों के योग से, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड, मीन्स x में से x बार को घटाइए, d आएगा, d का स्क्वायर किया, अगर खंडित है तो f का गुणा और कर देंगे तो fd स्क्वायर हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड अगर आप काम में लेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए सूत्र अपन काम में लिया करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। डी एक्स पहले भी आप जानते हैं, आ चुका है कई जगह। x में से जब a घटाते हैं, कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन घटाते हैं, x माइनस a जब आप लिखेंगे तो कॉलम का नाम लिखा जाएगा dx, और x में से x बार घटाते हैं तो स्मॉल d होता है। तो फार्मूला रहेगा अपना अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। डी एक्स का मतलब x माइनस ए। अल्टरनेटिवली अगर आप न चाहें तो इस फार्मूले को भी काम में ले सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में लीजिए x बार समांतर माध्य माइनस कल्पित समांतर माध्य का होल स्क्वायर। बेसिकली जो पहला सूत्र है वही हम काम में लेते हैं। ये तो हुआ इंडिविजुअल सीरीज में, लेकिन खंडित और अखंडित श्रेणी होगी तो आप जानते हैं आवृत्तियाँ भी दी गई होंगी। तो जहाँ dx है वहाँ f का गुणा करना पड़ेगा, f dx स्क्वायर है, वहाँ f dx स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट समेशन f dx स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन f dx अपॉन एन का होल स्क्वायर। अल्टरनेटिवली सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर। अंतर इतना ही है कि f दी गई होगी तो f का dx या dx स्क्वायर में एक बार गुणा और करना पड़ेगा। स्टेप डेविएशन मेथड, समांतर माध्य की गणना करते समय आपने देखा था कि अगर विचलनों में किसी कॉमन संख्या का भाग दिया जा सकता है तो गुणन भाग को कम करने के लिए कॉमन संख्या का हम भाग दे देते हैं और बाद में उसका गुणा कर देते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड आपने देखा था प्रयोग में लिया जाता है सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर आप कंटिन्यूअस सीरीज का उपयोग कर रहे होते हैं। कॉमन फैक्टर है i, तो i का भाग लगाते थे। जब dx में i का भाग लगाते थे तो नाम दिया था आपने d डैश x, तो d डैश x होगा, d डैश x स्क्वायर होगा और बाद में जो का भाग लगाया है i का उसका गुणा कर दूंगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट समेशन एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू आई। बेसिक फार्मूला जो था शॉर्टकट मेथड का पहला वाला फार्मूला तो वही है, dx की जगह d डैश x हो गया और वर्गमूल के बाहर i का मैंने गुणा कर दिया, क्योंकि पहले भाग दिया था तो संख्या छोटी हो करने के लिए अब उसको वापस मूल रूप में लाने के लिए i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से दो मेथड होंगे, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो स्टेप डेविएशन मेथड भी हम ले सकते हैं। कुछ नोट्स ध्यान रखेंगे, एक्स बार जो पहले अपन बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, एक्स बार निकालने का फार्मूला होता था a प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी एक्स कल्पित माध्य से लिए गए विचलनों का योग बटे n, या इसको अपन इसी को लिखना चाहें तो x बार माइनस a इधर आ जाएगा, बराबर बच गया क्या, समेशन डी एक्स अपॉन एन। तो इसलिए जो सूत्र आपने ऊपर लिखा था ना शॉर्टकट मेथड का, देखिए पहला सूत्र था समेशन डी एक्स
स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो समेशन डी एक्स अपॉन एन की जगह ये लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस ए। इसलिए दूसरे सूत्र में समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया था एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों एक ही बात थी। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? डायरेक्ट मेथड है तो एक्स बार पहले निकालिए, फिर एक्स में से एक्स बार को घटाइए, डी आएगा स्मॉल डी, जो विचलन आए उसका डी एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड लेंगे तो सबसे पहले जो मूल्य दिए गए उनमें से किसी एक को कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन ए मान लेंगे, फिर x में से a घटाएंगे तो dx आएगा और फिर dx का स्क्वायर कर देंगे तो dx स्क्वायर आ जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड है तो 3 स्टेप ये होंगे, x बार स्मॉल d और dx d स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड है तो एज्यूम्ड मीन, फिर dx निकालिए और dx का स्क्वायर कीजिए। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो डायरेक्ट मेथड में x बार निकालना पड़ेगा, x में से x बार को घटाएंगे तो d आ जाएगा, फिर चूंकि फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो f और d विचलनों और आवृत्तियों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे f इंटू डी, और f इंटू डी स्क्वायर फिर निकालेंगे। f डी स्क्वायर का मतलब जो पहले f इंटू डी का कॉलम था उसमें एक बार d का और गुणा कर देंगे, एफ डी में d का एक बार गुणा कर दिया तो एफ डी स्क्वायर हो गया। इनडायरेक्ट मेथड होगा तो वही कल्पित माध्य मानिए, x में से a घटा करके dx आएगा, f और dx का गुणा करेंगे तो एफ डी एक्स आएगा, एफ डी एक्स में एक बार dx का और गुणा कर देंगे तो एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, कौन सी सीरीज है आप देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलम बना करके सॉल्यूशन निकालेंगे। कई बार क्वेश्चन में कहता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन का गुणांक ज्ञात कीजिए। जैसे आपने देखा था माध्य विचलन का गुणांक निकालना होता था तो क्या किया था, जिससे विचलन लेते हैं माध्य विचलन में उसी का भाग दे दिया। मध्यिका से विचलन था तो मध्यिका से का भाग, समांतर माध्य तो समांतर माध्य, बहुलक तो बहुलक का माध्य विचलन में भाग। यहाँ पर चूंकि विचलन समांतर माध्य से ही लेना है तो जो प्रमाप विचलन या सिग्मा की वैल्यू होगी उसमें भाग लगा दूंगा x बार का, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होगा सिग्मा अपॉन x बार। विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कब निकालते हैं, दो श्रेणियों में अपकिरण की मात्रा की तुलना करनी अगर है, एक ही श्रेणी है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे। दो सीरीज या दो से ज़्यादा सीरीज दी गई हैं उनके विचरणों की तुलना करनी है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। अस्थिरता स्थिरता या एक रूपता उनकी जांचनी है, दो या तीन सीरीज की, उनमें कौन सी सीरीज ज़्यादा स्थिर है, कौन सी ज़्यादा में एक रूपता है, इन चीज़ों का पता लगाना हो तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और उसका फार्मूला लिखेंगे CB या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। कहने का मतलब जो प्रमाप विचलन का गुणांक था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत में परिवर्तित कर लेंगे। जब प्रतिशत में आप परिवर्तित करेंगे तो वो हो जाएगा CB या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कई बार क्वेश्चन में कहता है वेरिएंस निकालिए, प्रसरण। प्रसरण का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर, प्रमाप विचलन की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अर्थात सिग्मा के सूत्र में चाहे तो प्रमाप विचलन निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिए या चाहें
तो प्रमाप विचलन निकालते समय जो अंडर रूट का साइन आप लगा रहे थे वो साइन न लगाएं, अर्थात सिग्मा के सूत्र में वर्गमूल का साइन न लगाया जाए तो वो वेरिएंस हो जाएगा और ये कहलाता है सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन। फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन कौन सा था? वो था माध्य विचलन। माध्य विचलन को बोला जाता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन, अपकिरण का प्रथम घात। और अपकिरण का द्वितीय घात किसको बोलते हैं? वेरिएंस को। वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा प्रमाप विचलन का जो सूत्र है उसमें वर्गमूल का साइन हटा दें और फिर वैल्यू निकालें तो जो वैल्यू आएगी वो वेरिएंस की वैल्यू होगी। कई बार प्रमाप विचलन का अपकिरण के अन्य मापों से संबंध भी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में कह देता है। क्वेश्चन में कह दिया कि रेंज इतना है या क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशन इतना है या मीन डेविएशन इतना है, तो प्रमाप विचलन बताइए। इनका आपस में क्या संबंध होता है? तो वो इस तरह से कुछ होता है। रेंज जो होती है वो 4 सिग्मा टू 6 सिग्मा, मतलब रेंज या विस्तार जो होती है वो प्रमाप विचलन के 4 से 6 गुने के बराबर होती है। क्वार्टाइल डेविएशन क्यूडी, प्रमाप विचलन अगर दिया जाए और उसका 2/3 कर दें तो चतुर्थक विचलन आ जाएगा। अगर माध्य विचलन निकालना हो तो प्रमाप विचलन का 4/5 कर दीजिएगा। 4/5 ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू मीन डेविएशन, माध्य विचलन। और अगर सपोज माध्य विचलन दिया गया है क्वेश्चन में और प्रमाप विचलन पूछ ले तो सिग्मा फार्मूला पलट जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू 4/5 की जगह हो जाएगा 5/4 डेल्टा। प्रोबेबल एरर, संभाव्य विभ्रम, 2/3 सिग्मा जो दी जाए उसका 2/3 कर देंगे तो प्रोबेबल एरर आ जाएगा। अगर क्वार्टाइल डेविएशन दिया जाए क्यूडी टू एमडी, अगर आपको क्यूडी से एमडी निकालना हो तो क्यूडी का मतलब आप जानते हैं, पहले देख चुके हैं, 2/3 सिग्मा होता है और सिग्मा जो होता है वो 5/4 डेल्टा होता है। तो अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं 2/3 और सिग्मा की जगह लिख दिया 5/4 डेल्टा, तो इसका मतलब क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो कितना हो गया? 5/6 डेल्टा हो गया। और डेल्टा उलट दूंगा तो 6/5 क्यूडी हो जाएगा। कई बार 2 या 2 से अधिक समूहों का प्रमाप विचलन दिया जाए और आपसे कहते हैं कि सामूहिक प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिएगा। 2-3 क्लासों का प्रमाप विचलन दे दिया निकाल के, अब कहते हैं कंबाइंड बताइए। तो कंबाइंड का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा 1 2 3, आगे भी हो सकता है 1 2 3 का मतलब 3 समूह एक साथ दिए गए हैं। तो फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट n1 पहले समूह में पदों की संख्या, ब्रैकेट में पहले समूह का प्रमाप विचलन का स्क्वायर प्लस पहले समूह के समांतर माध्य और जो मूल्य हैं उनके विचलनों के वर्ग कितने हैं? तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस स्मॉल d1 स्क्वायर पहले समूह का हो गया। इसी तरह से दूसरे का लिखेंगे तो n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस स्मॉल d2 स्क्वायर। d1 d2 d3 का मतलब पहले समूह का माध्य से विचलन, दूसरे समूह का माध्य से विचलन, तीसरे समूह का d1 d2 d3। x में से x बार 1 घटाया, x बार 2 घटाया, x बार 3 घटाया, प्लस n3 सिग्मा 3 तीसरे समूह का प्रमाप विचलन का वर्ग प्लस तीसरे वर्ग के विचलनों का वर्ग और भाग लगा दीजिएगा n1 n2 n3 पहले दूसरे तीसरे समूह के पदों की संख्या का। यदि दो समूहों का x बार तथा पदों की संख्या समान हो, दो समूह हैं उनका x बार
और पदों की संख्या समान है तो सामूहिक प्रमाप विचलन इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर पहले समूह का प्रमाप विचलन, दूसरे समूह का सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2। इसका आप वर्गमूल ले लेंगे तो वह सामूहिक प्रमाप विचलन आ जाएगा। लेकिन बेसिक फार्मूला तो यही है जो अपन ने पहले देखा था। तो इस तरह से प्रमाप विचलन आप कैसे निकालेंगे इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज में, कौन से मेथड होंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या अन्य मापों से उनके क्या संबंध हैं, रिलेशन होते हैं, उनकी मैंने आपसे चर्चा की है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे आप लोगों से बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।